हेलो दोस्तों, हम ग्राइंडर व्हील के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ग्राइंडर व्हील एक ऐसा व्हील है जिसमें असंख्य तेज धार वाले कण होते हैं और इनकी कटिंग एज बहुत तेज होती है। और इनकी कटिंग एज इतनी तेज होती है दोस्तों कि हम अपनी साधारण उंगलियों के उनके ऊपर फेर लें तो वो अपने हाथ को काट दें या अपनी उंगलियों को काट दें। तो ये ग्राइंडर व्हील कहलाती हैं। तो ग्राइंडर व्हील का प्रयोग हम जैसे कि जानते हैं, किसी भी टूल, कुल्हाड़ी या किसी भी टूल को की धार को तेज करने के लिए, किसी भी टूल की धार को तेज करने के लिए हम ग्राइंडर व्हील का प्रयोग करते हैं। ये जो असंख्य धार तेज वाले कण हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है एब्रेसिव। एब्रेसिव ऐसे कण होते हैं जो तेज धार वाले होते हैं, हार्ड होते हैं, टफ होते हैं। मतलब इनको इनके द्वारा कहीं हम थोड़ा सा खुरच दें तो उनके अपने निशान बन जाते हैं। तो ये टफ होते हैं दोस्तों। तो एब्रेसिव तेज धार वाले कण होते हैं, हार्ड होते हैं और टफ होते हैं। और एब्रेसिव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक एब्रेसिव और एक कृत्रिम एब्रेसिव। तो प्राकृतिक एब्रेसिव क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक एब्रेसिव एक ऐसा एब्रेसिव जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ये अशुद्ध होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों की अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक एब्रेसिव कहते हैं। प्राकृतिक एब्रेसिव में आता है आपका एमरी, कोरंडम, सैंडस्टोन, हीरा। ये जो है आपके प्राकृतिक एब्रेसिव है, जिसमें हीरा बहुत ही महंगा पदार्थ और बहुत ही अच्छा एब्रेसिव होता है और इसकी हार्डनेस सबसे ज़्यादा होती है। इसकी हार्डनेस दोस्तों 10 होती है, 10 होती है इसकी हार्डनेस। जबकि किसी भी पदार्थ की हार्डनेस इतनी अधिक नहीं होती जितनी हीरा की होती, जो कि 10 होती है। तो प्राकृतिक एब्रेसिव में एमरी, कोरंडम, सैंडस्टोन और हीरा आता है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा कृत्रिम एब्रेसिव। कृत्रिम एब्रेसिव क्या होता है? कृत्रिम एब्रेसिव एल्यूमीनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड से मिलकर बना होता है। दो ही चीजों से मिलकर बना होता है, एल्यूमीनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। तो जो कृत्रिम एब्रेसिव होता है दोस्तों, वो बहुत ही एक ही प्रकार के कण होते हैं। अगर एल्यूमीनियम ऑक्साइड से बनाना है तो एल्यूमीनियम ऑक्साइड के ही होंगे, सिलिकॉन कार्बाइड के बनाना है तो सिलिकॉन कार्बाइड के होंगे। सिलिकॉन कार्बाइड सिलिकॉन और कार्बन से मिलकर बना होता है, जबकि एल्यूमीनियम ऑक्साइड जो कृत्रिम एब्रेसिव बनाया जाता है उसे बॉक्साइट से मिलाकर बनाया जाता है। और इसे कैसे बनाया जाता है दोस्तों? इसे 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पर इलेक्ट्रिक फर्नेस में 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके हम कृत्रिम एब्रेसिव बनाते हैं। जिसमें एल्यूमीनियम ऑक्साइड जो कृत्रिम एब्रेसिव बनाते हैं दोस्तों, उसका रंग नीला होता है या भूरा होता है और इसका जो हार्डनेस पॉइंट है वो 9.6 या 9.6 होता है, जो कि इलेक्ट्रिक फर्नेस में ही बनाया जाता है एल्यूमीनियम ऑक्साइड। अच्छा, ये एल्यूमीनियम ऑक्साइड जो कृत्रिम एब्रेसिव है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों इसका प्रयोग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ में किया जाता है। मतलब जिसमें तन्यता वाले पदार्थों में किया जाता है, जो आसानी से टूटते नहीं है, जो आसानी से भंगुर नहीं होते, ऐसे पदार्थों में हम कृत्रिम एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एलॉय स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील, ये जो टूल होते हैं दोस्तों, उसमें हम कृत्रिम एब्रेसिव एल्यूमीनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जो कि बॉक्साइट से बनाया जाता है और इसका रंग कैसा होता है? नीला या भूरा होता है। तो दोस्तों ये एलॉय स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील, ये जो एल्यूमीनियम ऑक्साइड के एब्रेसिव के उदाहरण है। ये क्यों है? क्योंकि ये हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ पर वर्क करते हैं। उसके बाद दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड, ये सिलिकॉन कार्बाइड भी कृत्रिम एब्रेसिव है और सिलिकॉन कार्बाइड को भी 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पर इलेक्ट्रिक फर्नेस में गर्म किया जाता है और बनाया जाता है। पहले होता है दोस्तों कि ये बहुत सारे बड़े-बड़े पिंडल में बनते हैं और उसके बाद इनसे रोलर द्वारा क्रशिंग की जाती है और रोलर द्वारा क्रशिंग करने के बाद इनमें छोटे-छोटे कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में पढ़ रहे हैं। सिलिकॉन कार्बाइड एक कृत्रिम एब्रेसिव दोस्तों, और इसकी जो टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है कम होती है। इसकी जो हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, मतलब लो टेंजाइल स्ट्रेंथ वाले पदार्थों में सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है, जो कि कास्ट आयरन, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, रबर, संगमरमर, शीशा, ये जो पदार्थ होते हैं, इनमें हम सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये भंगुर होते हैं, ज़्यादा टेंजाइल वाले नहीं होते। और इसका व्यापारिक नाम क्या है दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड का? कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम या कार्बोलोन, ये इसका सिलिकॉन कार्बाइड का प्राकृतिक नाम है। और सिलिकॉन कार्बाइड जो कृत्रिम एब्रेसिव है, इसका रंग ग्रीन होता है, हरा होता है दोस्तों। जबकि
एल्युमिनियम ऑक्साइड का रंग नीला या भूरा होता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड का जो हार्डनेस पॉइंट है 9.67 होती है दोस्तों, 9.67 इसकी हार्डनेस पॉइंट होती है, 9.67 पॉइंट इसकी ये हार्डनेस पॉइंट होती है सिलिकॉन कार्बाइड की। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों कि फ्लोर साइज क्या है। देखो दोस्तों कि बहुत सारे रवेदार कणों में मिलता है हमें एब्रेसिव। ये रवेदार कणों में मिलता है तो इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और तो उसे ही हम ग्रिड साइज कहते हैं। तो ये जो ग्रिड साइज है ये विभिन्न कणों में बनता है और इन कणों की संख्या को निर्धारित कर दिया गया है। ये कणों की संख्या 10 से लेकर 600 नंबर तक होती है। 10 से लेकर कहाँ तक होती है दोस्तों? 600 नंबर तक, जिसमें हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर चुके हैं। 4 भागों में डिवाइड कर चुके हैं। पहला है आपका कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। इस तरह से ग्रिड साइज को हमने 4 भागों में बांटा है, कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। तो देखो दोस्तों, जो कोर्स है, कोर्स मतलब कणों का जो साइज है, इसमें 10, 12, 14, 16, 20, 24 ये सबसे बड़े कणों की संख्या होती है दोस्तों। सबसे बड़ा कण इसमें 10 होगा और सबसे छोटा कण इसमें 600 नंबर का होगा। 600 नंबर का सबसे छोटा कण कहलाता है और 10 नंबर का सबसे बड़ा कण कहलाता है। तो कोर्स में 10, 12, 14, 16, 20, 24 लेकिन अर्थात 10 से 24 लेके कोर्स में बांट दिया गया है। उसके बाद मीडियम साइज, उसको 30 लेके 60 तक बांटा गया है। 30, 36, 46, 54, 60 इस तरह से 30 से लेके 60 तक बांट दिया गया है मीडियम साइज ग्रिड साइज को। उसके बाद फाइन को बांटा गया है 80 से लेके 180 तक। 80, 100, 120, 150, 180 अर्थात फाइन जो ग्रिड साइज के कण है एब्रेसिव के वो 80, 100, 120, 150, 180 है। उसके बाद वेरी फाइन है। वेरी फाइन आपका 220 से लेकर अर्थात 180 से लेकर 600 नंबर तक होते हैं वेरी फाइन। तो ये जो ग्रिड साइज है, कणों का साइज को बांटा गया है, इस तरह 4 प्रकारों में बांटा गया है। कोर्स को 24, 10 से 24, मीडियम को 30 से 60, फाइन को 80 से 180 और वेरी फाइन को 220 से 600 नंबर तक बांटा गया है। और एक जो कणों का साइज है, कणों का साइज है, ये जो अगर 10 से 12 है दोस्तों, मान लीजिए 10 से 12 है, तो ये 10 से लेकर 12 नंबर तक जाएगा। 10 से लेकर 12 नंबर तक जाएगा, लेकिन इसका माप क्या लिया जाएगा? इसका माप 10 नंबर ही लिया जाएगा। इसका माप क्या लिया जाएगा दोस्तों? 10 नंबर ही लिया जाएगा। अगर कणों का साइज 14 से 16 नंबर तक का है, तो 14 से 16 नंबर तक है, मतलब 14 से लेकर 16 तक जाएगा। 14, 15, 16, 17 नहीं जाएगा दोस्तों, 14, 15, 16। तो इसका नंबर क्या लिया जाएगा? इसका नंबर 14 नंबर ही लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और नहीं लिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।